जय श्री राधे। वैदिक ऋषि यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको अष्टक वर्ग के विषय में बात करूंगा। उसमें भी चंद्र अष्टक वर्ग। हमारा ऐप है वैदिक ऋषि का कुंडली ऐप है। आप इसे अपने मोबाइल पे डाउनलोड किए भी हैं। आप इसमें अष्टक वर्ग में जाकर के आप देख सकते हैं। आप अपना जब जन्म डेट, टाइम्स और प्लेस ऑफ बर्थ डालते हैं तो इसमें अष्टक वर्ग बनता है दो प्रकार का। एक तो टेबल होता है, एक चार्ट होता है, माने कुंडली टाइप का। तो आपको जो पसंद आए उसमें देखें। इसमें चंद्राष्टक वर्ग की बात करेंगे, भिन्नाष्टक में चंद्रमा के अष्टक वर्ग की। चंद्रमा का जो अष्टक वर्ग है, अष्टक वर्ग का मतलब होता है 8 रेखाओं से युक्त। हम यहाँ पे रेखाओं को ही महत्व देते हैं। हम रेखाओं को यहाँ शुभ मानते हैं और बिंदु को अशुभ। तो बिंदु की गणना करने की आवश्यकता नहीं है। जितना रेखा मिला उसके बाद बिंदु ही है, 8 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो अगर किसी भी चंद्रमा के अष्टक वर्ग में किसी भी राशि को 8 रेखा प्राप्त होता है तो निश्चित याद रखिए कि अत्यधिक सौभाग्य की प्राप्ति, महान वैभव और लावण्यता, सुंदरता प्राप्त होगा। उच्च नैतिक साहस और उच्चता के साथ बुद्धि का उच्च विकास और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी राशि में अगर 7 रेखा प्राप्त है तो उत्सव, उस समय पे जब उसमें चंद्रमा गोचर करता है तो उत्सव, अच्छा भोजन, सुरुचिपूर्ण और सुस्वादु भोजन की प्राप्ति, उत्तम वस्त्र की प्राप्ति इत्यादि प्राप्त होने का योग बनता है। अगर किसी में भी 6 रेखाएं प्राप्त होती हैं चंद्रमा के अष्टक वर्ग में तो गुणी सज्जन व्यक्तियों से संपर्क बनता है। योग्य व्यक्तियों के सानिध्य में व्यक्ति समय व्यतीत करता है। उच्च आदर्श युक्त व्यक्तियों के सानिध्य में रहता है और एकाग्र चित्तता बनी रहती है। अगर 5 रेखाओं से युक्त कोई भी राशि है तो उसमें संतोष और आनंद की प्राप्ति, खुशियां मिलती हैं, नैतिक साहस की वृद्धि होती है। किसी भी राशि में अगर 4 रेखाएं प्राप्त होती हैं तो व्यक्ति न सुखी होता है न दुखी होता है। वह अपने विचारों से सुख और दुख की उत्पत्ति करता है। अगर वह चाह जाए कि मुझे सुखी रहना है, प्रसन्न रहना है तो प्रसन्न रहेगा। अगर उसके मन में आ गया कि मैं दुखी हूं तो दुखी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 3 रेखाएं मिलती हैं किसी भी राशि में तो याद रखें कि उसमें पहुंचने के बाद मित्रों और नाते रिश्तेदारों, बंधुओं से बिना कारण, बिना बात का मनमुटाव उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर 2 रेखाएं जिस राशि में प्राप्त होती हैं उस समय अपने मित्रों, बंधु बांधवों से, रिश्तेदारों से अलगाव की स्थिति बनती है। साथ में उस समय कोई ऐसा कार्य न करें जिसमें पत्नी या संपत्ति के कारण झगड़े की स्थिति तैयार हो जाए, और होगा तो आप उससे बचने की चेष्टा करें। साथ में माँ को पीड़ा की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर किसी भी राशि में 1 रेखा की प्राप्ति हो तो वो जान लीजिए कि जो रेंगने वाले जीव जंतु हैं, कीट पतंगादि से व्यक्ति को कष्ट होने की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं। अगर किसी भी राशि में 0 रेखा है तो यानी 1 भी रेखा नहीं है, बिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो निश्चय मानिए कि उस समय कष्ट, चिंता या मृत्युतुल्य पीड़ा सहन करना पड़ता है।
ऐसी स्थितियों में अगर हमें बचना है तो जब जिस राशि में हमें कम रेखाएं प्राप्त हों, उस समय जब चंद्रमा गोचर कर रहा है तो कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जब हमारा समय खराब चल रहा है जिससे हमें मानसिक क्लेश सहनी पड़े। जब चंद्रमा हमारे अच्छे अष्टक वर्ग में गोचर कर रहा हो, जिसमें 5 से 5, 6, 7, 8 रेखाएं प्राप्त हों, तो उस समय मुझे अपने कार्यों को गति देनी चाहिए। जिससे हमारी वैमनस्यता है या जिससे हमारा संबंध नहीं हो पा रहा है, मुझे उस समय उनसे संबंध स्थापित करके अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। ध्यान रखें कि चंद्रमा के अष्टक वर्ग का बहुत महत्व है। जिस अष्टक वर्ग में ज्यादा रेखा हो, अगर कोई घर में रोगी है, उसको स्वास्थ्य लाभ करना है और बहुत समय लग रहा है उसको स्वास्थ्य लाभ में, तो जिस दिशा में ज्यादा अष्टक वर्ग में रेखा है उस दिशा में उस जातक का बिस्तर लगाएं, बेड लगाएं। निश्चय ही वह जातक को दवा और भगवान की कृपा सद्यः प्राप्त होगी और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेगा। प्रयत्न करें जिस राशि में ज्यादा रेखा है, जैसे 6, 5, 6, 7, 8, उस राशि से युक्त नाम वाले व्यक्ति के दर्शन मात्र से, देखने मात्र से, स्पर्श मात्र से, मिलने मात्र से या प्रातः काल सो करके उठते ही अगर उसका दर्शन होता है तो निश्चय जानिए कि वह दिन आपका शुभ शुभ गुजरेगा और अच्छा व्यतीत होगा। इस हेतु आप अपने यह अष्टक वर्ग का देख सकते हैं। हाँ, यह ध्यान जरूर रखें कि ऐसा नहीं कि हम कोई कार्य ही न करें जिसमें हमें जिस राशियों में कम रेखाएं प्राप्त हैं। काम करें, सजगता बरतें। अगर जैसे कोई कंपनी है, कोई फर्म खोलना है, तो जिस चंद्राष्टक वर्ग में आपको ज्यादा रेखा प्राप्त हैं उसे आप महत्व दें। उस राशि के व्यक्तियों को, उस राशि के अंतर जो नक्षत्र आते हैं उनको देखें कि आपके जन्म नक्षत्र से वह नक्षत्र किस उसमें आता है तारा में। जैसे 9 प्रकार के ताराएं हैं, आपको मालूम ही है, पहले से भी बताया गया है। जन्म, संपद, विपद, यह जो ऐसे हैं, इनमें से तीसरा तारा, 5वां तारा और 7वां तारा, यह 5, 3, 5, 7 ये जो नक्षत्र हैं यह नुकसानदायक होते हैं। तो इन नक्षत्रों के अंतर्गत अगर कोई अक्षर आ रहा है तो उनसे बचे। ऐसा नहीं कि शुभ राशि में बहुत अच्छा योग बना हुआ है, राशि को बहुत अच्छा रेखा प्राप्त है, तो हम उस रेखाओं के बल पे हम बात करना चालू करें। अगर वह नक्षत्र के अंतर्गत, वह नक्षत्र हमारे विपरीत है, तो निश्चित है कि आपको उस जातक से, उस फर्म से, उस व्यक्ति से या उस प्रकार के नाम से आपको पीड़ा अवश्य प्राप्त होगी। साथ में अगर आपको कोई शुभ कार्य करना है, तो जब भी कोई शुभ कार्य करना है तो आप जो आपका जिस चंद्राष्टक वर्ग में जिस राशि में ज्यादा से ज्यादा रेखाएं प्राप्त हैं, उस राशि में जब चंद्रमा गोचर करे और उस नक्षत्र में चंद्रमा जब गोचर करे, जो आपकी जन्म राशि, आपकी जन्म नक्षत्र से उस नक्षत्र तक गिनती करने पर जो तारा बनता है उसको देख करके उस ढंग से आप निर्णय लें तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। आप परेशान होते हैं, मानसिक रूप से पीड़ाएं प्राप्त करते हैं, वह मानसिक रूप से पीड़ाओं से बचेंगे, निरर्थक शत्रुता से बचेंगे और लोगों से जो आपके व्यवहार में कभी कभी बहुत कमियां आ जाती हैं उनसे बचेंगे। इस प्रकार से आप चंद्राष्टक वर्ग का और हमारे ऐप के अंतर्गत जो अष्टक वर्ग की कुंडली है उसके द्वारा देख करके आप निर्णय ले सकते हैं और आपका बहुत
बहुत अच्छा कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएगा। जैसे इसमें मुंडन है, जातकर्म है, नामकरण है, या हवन इत्यादि है, या पूजन है। यहाँ तक कहा गया है कि अगर माँ भगवती दुर्गा जी की पूजा करते हैं तो जिस राशि में आपको ज़्यादा रेखा प्राप्त है उस राशि की दिशा में माँ भगवती की छवि रख करके आप उस दिशा में पूजन करें तो निश्चय ही आपको सद्य शुभता की प्राप्ति होगी, सिद्धता की प्राप्ति होगी। ऐसा अष्टक वर्ग के विषय में बताया गया, क्योंकि अष्टक वर्ग टोटल गोचर के बातों पे काम करता है। इसमें ओट देते हैं, जो ग्रह हैं यह आपस में एक दूसरे को वोटिंग करते हैं। 8 ही को महत्व दिया जाता है, लग्न से लेकर के शनि तक। तो इसमें जितना जिनको वोट मिलता है वह उतने विजयी होते हैं। अगर 4 तक है तो ये सम है, न अच्छा है न बुरा है, परंतु 5, 6, 7, 8 तो निश्चित जान लीजिए कि बहुत ही अच्छा आपका वह राशि है। इस प्रकार मित्रों आप इस चंद्राष्टक वर्ग को देखें, जो भी प्रश्न हो आप कर सकते हैं, आपको उत्तर दिया जाएगा। जय श्री राधे।